गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑटो स्वीप अकाउंट क्या है। ऑटो स्वीप अकाउंट एक सेविंग्स अकाउंट ही है। इसमें एक एडिशनल फैसिलिटी आपको मिलता है कि जब आपका बैलेंस ज़्यादा हो जाता है, कितना ज़्यादा होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। जब आपका बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादा हो जाता है तो वो पैसा ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र होगा, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा। सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा आपको तो फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन है, इंटीग्रेटेड फीचर है। आपको सेविंग्स अकाउंट प्लस फिक्स डिपॉजिट जैसा इंटरेस्ट एक ही अकाउंट में दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑटो स्वीप अकाउंट ओपन कीजिएगा, आपके ऑटो स्वीप अकाउंट में 50,000 रुपीज 50,000 रुपया से ज्यादा जब बैलेंस होगा तो वो बैलेंस ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर हो जाएगा। गाइज इस केस में आपको एक कंडीशन याद रखना है कि 50,000 रुपया जो है वो तो आपका सेविंग्स अकाउंट में रहेगा, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर होगा, फिक्स डिपॉजिट मिनिमम 10,000 रुपया का होना चाहिए। यानी कि 50,000 रुपया आपका सेविंग्स अकाउंट में ऑल टाइम रहना चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर होगा। जो एक्स्ट्रा पैसा है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा 10,000 रुपया का होना चाहिए मिनिमम। फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर होने के लिए 10,000 रुपया चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए 55,000 रुपया है बैलेंस, तो 5,000 ही हुआ ना एक्स्ट्रा, तो 5,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर नहीं होगा। अगर 60,000 रुपया बैलेंस हुआ तो 50,000 रुपया जैसा सेविंग्स में है वैसे रह जाएगा। बाकी का जो 10,000 रुपया है वो ट्रांसफर हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट में। बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखना है कि जब सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस कम हो जाएगा, 50,000 से कम हो जाएगा, तो फिक्स डिपॉजिट ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के लिए मिनिमम 5,000 रुपया चाहिए। यानी कि 45,000 जब हो जाएगा आपका बैलेंस, तो 5,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट से ब्रेक होके आपका सेविंग्स अकाउंट में आ जाएगा। और अगर सेविंग्स अकाउंट में इससे भी ज्यादा शॉर्टफॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट ब्रेक हो जाएगा। यानी कि 50,000 रुपया सेविंग्स अकाउंट में ऑल टाइम रहना चाहिए। ठीक है गाइज, आपको याद रखना है कि जितना बैलेंस आपका ट्रांसफर हो रहा है फिक्स डिपॉजिट में, वो कितना दिन के लिए ट्रांसफर होता है। वो 46 डेज से लेकर शुरू करके 46 दिन से लेकर शुरू करके 1 साल के लिए ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि फिक्स डिपॉजिट में अलग अलग समय पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कितना समय पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप ऑटो स्वीप अकाउंट ओपन करते हो और अगर आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते हो, मान लीजिए कि आपका बैलेंस 0 हो जाता है, तब भी आपके अकाउंट में कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अकाउंट में आपको 60 चेक लीव्स फ्री में मिलेगा। ठीक है, 1 साल भर में आपको 60 चेक लीव्स फ्री में मिलेगा। आपको एटीएम में कैश विड्रॉल का लिमिट मिलेगा। 75,000 रुपया पर डे के हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हो। प्रतिदिन 75,000 आप कैश विड्रॉल कर सकते हो। गाइज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको समझना है कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑटो स्वीप अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एटीएम मशीन यूज करने के लिए कुछ फ्री लिमिट्स प्रोवाइड किया जाता है। आप एटीएम कार्ड भी यूज करते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ही एटीएम मशीन अगर आप यूज कीजिएगा, आप किसी भी शहर में रहते हो, आपको 5 ट्रांजैक्शंस फ्री में मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप एटीएम मशीन दूसरे बैंक का यूज करते हो तो आपको 3 ट्रांजैक्शंस फ्री में मिलेगा। अगर आप मेट्रो शहर में रहते हो, अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हो तो 5 ट्रांजैक्शंस आपको फ्री में मिलेगा। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट के साथ कंपेयर कीजिएगा तो ऑटो स्वीप अकाउंट में आपको इंटरेस्ट रेट में कितना फायदा मिलता है। देखिए सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट आपको जितना प्रोवाइड किया जाता है दैट इज 2.75%। 50 लाख रुपया तक अगर आपका बैलेंस है तो 2.75% आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट कीजिएगा तो आपको फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, अगर आपका फिक्स डिपॉजिट 46 दिन से लेकर शुरू करके 90 दिन के लिए होता है तो 4.05% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 91 डेज से लेकर शुरू करके 120 डेज तक अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 4.30% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 121 दिन से लेकर शुरू करके 180 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट कीजिएगा 4.40% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 181 दिन से लेकर शुरू करके 364 दिन के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट कीजिएगा तो 5.25% इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर 1 साल के लिए
बैलेंस रह जाता है फिक्स डिपॉजिट में तो आपको 6.30% इंटरेस्ट मिलेगा, दुगना से भी ज्यादा। ठीक है, तो इतना आपको फायदा मिलेगा। गाइज अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आप 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया ऑटो स्वीप अकाउंट में जमा करके रखिएगा तो आपको कितना इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा। देखिए 1 साल के लिए ही मैं कंसीडर करता हूं कि आपका बैलेंस 1 साल के लिए रहेगा। ठीक है, तो देखिए शुरुआती जो 50,000 है उसमें आपको क्या है कि सेविंग्स अकाउंट जैसा इंटरेस्ट मिलना है। 2.75% के अनुसार आपको यहाँ पे 1389 रुपीज मिल जाएगा, 1389 रुपीज पूरे साल भर में मिलेगा। और अगर आप देखेंगे कि 1 साल में जो बाकी का 50,000 रुपया है उसमें तो आपको 6.30% इंटरेस्ट मिलना है फिक्स डिपॉजिट के अनुसार, तो आपको 3225 रुपीज इंटरेस्ट मिल जाएगा, 3225 रुपया। ठीक है, तो इन टोटल अगर देखा जाए 4614 रुपया आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल भर में। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 10 लाख रुपया जमा करके रखिएगा तो शुरुआती वही 50,000 में तो 2.75% के अनुसार 1389 रुपीज आपको मिलना है। बाकी आप देखिए यहाँ पे जो 9,50,000 रहेगा ना, इसमें आपको 6.30% इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, 6.30% इंटरेस्ट मिलेगा तो 61,289 रुपया आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल आपको 62,668 रुपया यहाँ पे इंटरेस्ट के तौर पे मिल जाएगा। अगर आप 10 लाख रुपया जमा करते हो बस 1 ही साल में आपको यहाँ पे 62,668 रुपया इंटरेस्ट के तौर पे मिल जाएगा। गाइज आई एम श्योर दैट यू लाइक्ड दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।